असेसमेंट या 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आईटीआर 1 को ऑनलाइन मोड में फ़ाइल करना सीखेंगे। तो यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और अपना आईटीआर आप खुद फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफटी क्लासेस, जहां पे कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बारे में बातें करते हैं। तो यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अपना आईटीआर खुद फाइल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। जैसे कि आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। फॉर्म 16 में जो भी आपकी सैलरी की डिटेल और जो डिडक्शन की डिटेल है, जो टीडीएस की डिटेल है, वो आपको फॉर्म 26A जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके वेरीफाई कर लें। और साथ में एआईएस से भी आप जो है वेरीफाई कर लें। जो भी डाटा है उसके अनुसार ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसके बाद आपको यदि कोई डिडक्शन आप जो है फॉर्म 16 में आप एलिजिबल हैं डिडक्शन के लिए, लेकिन फॉर्म 16 में वो डिडक्शन नहीं है, तो आप आईटीआर फाइल करते समय उस डिडक्शन को ज़रूर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उस डिडक्शन के लिए आपके पास उसका प्रूफ भी होना ज़रूरी है। फॉर्म 16 आपको कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। इसमें जो भी डाटा आपको दिया होता है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। इसमें इधर एम्प्लॉयर जो आपका जो मालिक है उसकी डिटेल होती है और इधर एम्प्लॉय की डिटेल होती है। यहाँ पे जो आपका जो अमाउंट पेड किया गया आपको सैलरी, उसकी डिटेल होती है। इस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया गया उसका अमाउंट होता है। जो टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट और रेमिट किया जाता है उसकी डिटेल यहाँ पे होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो टीडीएस डिडक्ट किया गया वही टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है। इस टीडीएस को आपको अपने फॉर्म 26AS से जरूर से मैच करना है। यदि कोई मिसमैच होता है तो आप जरूर से अपने एम्प्लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसको मिसमैच कर दूर करके ही अपनी आईटीआर को आप फाइल करें। यहाँ पे चालान की सारी डिटेल आ जाती है जो आपकी टीडीएस जमा हुई है। इसके बाद हम लोग का जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो है पार्ट बी का, क्योंकि हमें आईटीआर 1 फाइल करने के लिए पार्ट बी में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसी के अनुसार ही हमें सारी डिटेल फीड करनी है। यहाँ पे आपकी सैलरी की पूरी डिटेल है। यहाँ पे आपको जो सैलरी आपको मिला हुआ है उसकी डिटेल, यहाँ पे परक्विजिट्स वगैरह जो मिले होंगे, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे जो फॉर्म 16 में दी हुई इसी के अनुसार आपको आईटीआर अपना फाइल करना है। तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना और इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपको फिर कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। आईटीआर 1 फाइल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नया पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अपना असेसमेंट ईयर जो कि 23 और 24 है, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 21, 22 और 23 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड में हम फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए इसको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आपको फाइल करना है फ्रेश रिटर्न, तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आई वांट टू विच आईटीआर फॉर्म डू आई नीड टू फाइल, मुझे कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआर 1 आईटीआर 4 है, तो आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लेट गेट्स स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि आप आईटीआर 1 अपना किस लिए फाइल करना चाहते हैं। तो जनरली ये वाला ऑप्शन लोग सेलेक्ट करते हैं कि मेरा जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा, इसलिए मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। यदि ये वाला एप्लीकेबल नहीं है तो आप सेक्शन 139(1) का 7th प्रोविजो, इसमें यदि फॉल करते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला ये जो पेज है इसे आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपकी जो भी जनरल इंफॉर्मेशन रहती है इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक बार वेरीफाई कर लेना अपनी प्रोफाइल, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर, यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना सेलेक्ट करना है, आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी आपका
एम्प्लॉयर कंपनी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। जनरली यहाँ पे लोग अदर्स ही सेलेक्ट करते हैं, बाकी आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं 139(1) में, क्योंकि हम लोग बिफोर ड्यू डेट जो कि 31 जुलाई 2023 उसके पहले हम फाइल कर रहे हैं, इसलिए आपको इस पर चेक करना है। और ये आप फाइल करने के बाद रिवाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। जनरली लोग मतलब न्यू टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको नो पे ही क्लिक करना है। यदि आप फाइल करना चाहते हैं तो आप यस भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट जरूर से करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको जिस अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं वो यहाँ पे आपको चेक करना होगा। इसके बाद करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका देखिए यहाँ पे कंफर्म दिखा रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी सैलरी की जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके पहले आपको सैलरी में कोई एग्जेम्पशन वगैरह आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जो भी एग्जेम्पशन आपको क्लेम करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपके फॉर्म 16 में जैसा मैंने दिखाया था कि यदि आपको कोई भी अलाउंसेस या कोई भी एग्जेम्पशन वगैरह है तो इसमें ऑलरेडी क्लेम करके ही आपको मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 में, तो ये आपको अलाउंसेस जो भी अलाउंसेस होंगे ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, आपके फॉर्म 16 में ही मिलेगा। और यदि नहीं है, जैसे एचआरए का जो एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, तो ये सब आपके फॉर्म 16 में मिलता है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे जो उसको यस करेंगे, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है यस करके आप जो है अलाउंसेस को एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, तो जो भी अलाउंसेस आपको क्लेम करना है आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे और आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे देखिए डाटा जो होता है प्री फिल्ड होकर के आता है आपके फॉर्म 16 AIS से आपका जो है फॉर्म डाटा प्री फिल्ड होकर आता है, लेकिन इस डाटा को आपको फॉर्म 16 से जरूर से मैच करना चाहिए। और इन केस यदि आपका यहाँ पे प्री फिल्ड होकर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी पे कोई टीडीएस हो सकता है ना कटी हो, आपका सैलरी 5 लाख के नीचे हो, तो ऐसे केस में आप ITR अपना फाइल कर रहे हैं तो आप सिंपल जो है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप अपनी सैलरी फॉर्म 16 से भरना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे सैलरी एज पे सेक्शन 17(1), तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे सैलरी एज पर 17(1) ये अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपको कोई परक्विजिट्स वगैरह मिला है, जैसे कि मान लीजिए सैलरी के अलावा आपको कोई सुविधाएं मिली हैं, तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे आपके फॉर्म 16 में ही दिख जाएगा। यहाँ से वैल्यू जो है पिकअप करके आप जो है यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो आपके फॉर्म 16 में इंटर करेंगे। और यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपको कोई अकाउंट मेंटेन किए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ देंगे। और इसके बाद 89A का ही एग्जेम्पशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसे छोड़ देंगे यूं ही। और एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में जो भी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन है, HRA का अलाउंसेस है, ये सारा जो अलाउंसेस आप यहाँ पे जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है आप जो है यहाँ से अलाउंसेस सेलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वैसे आपके फॉर्म 16 में सारे अलाउंसेस क्लेम ऑलरेडी हो चुके होते हैं। इनकेस यदि नहीं है तो आप जो है उसका अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे HRA जो ऑलरेडी क्लेम्ड हो चुका है तो मैं HRA का जो एग्जेम्पशन है यहाँ पे क्लेम नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउंसेस की डिटेल आपको इंटर करनी है। फिर इसके बाद आपकी सैलरी देखिए यहाँ पे नेट आ जाएगी। कैलकुलेट होने के बाद आपको सैलरी पे 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाता है। अब आपकी जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे जो सैलरी की अमाउंट आपकी आई हुई है इसको आपको फॉर्म 16 से जरूर से मैच करा लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स वगैरह भी है और साथ में जो है डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज का मिल जाता है। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी में जो यहाँ अमाउंट आ रहा है वही अमाउंट आपका यहाँ से मैच करना चाहिए। यदि आपका अमाउंट मिसमैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फॉर्म 26AS में या AIS में कोई गड़बड़ी है,
तो आप जरूर से उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई है तो उसका इंटर आप यहाँ पे अमाउंट इंटर कर सकते हैं। ऐड और एडिट डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी की जो भी अमाउंट है, चाहे वो रेंटल इनकम हो या फिर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप यदि होम लोन लिए हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट के केस में आप यहाँ पे रेंट वगैरह जो भी आपको रिसीव हुआ है उसका आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अभी छोड़ रहा हूँ और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद अब हम सीधे नीचे चले आएंगे और यहाँ पे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है डाटा प्रीफिल्ड होकर के आता है। यदि आपको जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी आ चुका है, यदि आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, तो आपके एआईएस में जो भी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है उसको आपको जरूर से यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए। इनकेस यदि आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको जरूर से यहाँ पे इंटर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में जब मैं आया था तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड का ही केवल ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आपको क्लेम करना है, डू यू हैव इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट आप इंटर कर देंगे। पोस्ट ऑफिस से या बैंक से कोई भी इंटरेस्ट मिला, यस पे क्लिक करके आप इंटर कर देंगे। देखिए इनकम टैक्स रिफंड का अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है। प्रोविडेंट फंड से यदि आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह हुई है तो आप उसको इंटर करेंगे। तो ये आप जो है यहाँ पे जो भी है फैमिली पेंशन की डिटेल है, डिविडेंड इनकम है, यस पे क्लिक करेंगे। अमाउंट यहाँ पे जो भी आपका बाइफरकेशन है ये आपको फॉर्म 26A से मिल जाएगा। कब कब आपको डिविडेंड मिला है आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्किप करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम निकल जाएंगे। आपको ऐड करना होगा, कुछ होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे केस में नहीं, इसलिए हम बाहर आ जाएंगे। अदर सोर्सेज की इनकम हमारी कंप्लीट है। एग्जेम्प्टेड इनकम, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है और कोई इनकम है तो आप यहाँ ऐड अनदर पे जाकर के अपना कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम वाली शीट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें टैक्स डिडक्शन वाली शीट में आना है और यहाँ पे आने के बाद टैक्स डिडक्शन में आपको जो डिडक्शन क्लेम करना है, वैसे तो आपके फॉर्म 26AS से ही जो भी डिडक्शन आपके फॉर्म 16 से गया हुआ है वो डिडक्शन आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होता है प्रीफिल्ड होके। इनकेस नहीं आ रहा है और आपके पास प्रूफ है, आप एलिजिबल है डिडक्शन क्लेम करने के लिए, तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ डोनेशन वगैरह आपने दिया तो आप यस करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर आप 80GG में क्लेम करना चाहते हैं या फिर आप जो प्पब्लिक प्रोविडेंट फंड 5 ईयर टैक्स डिपॉजिट 80C में डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे। इसके बाद 80CCD2 में आप करना चाहते हैं करेंगे। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन है जो भी आपको आगे मिलेगा। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन लोन यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे इंटर करना है यस करके। और यदि आप सेविंग बैंक पे आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला है जिसका कि डिडक्शन आप 80 TTA में क्लेम करना चाहते हो तो आप यस करेंगे। इसमें आपको 10,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है और इसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो उसमें शीट में नहीं थे, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। 80CCD2 का 80D का आपको डिडक्शन यहाँ से क्लेम करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यदि अपने फैमिली के मतलब मेंबर के ऊपर या अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के ऊपर यदि आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो आप कर सकते हैं। 80G डोनेशन के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करने के बाद जो डिडक्शन आपका आएगा यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ये शीट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको टैक्स पेड मतलब जो आपके फॉर्म 16 में जो TDS आपका कटा हुआ है उसका डिडक्शन देखिए, आपका जो TDS कटा हुआ है वो आपको यहाँ से जरूर से मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी आपका TDS और कटा ये अमाउंट जरूर आपका उससे मैच करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना जो भी सैलरी रिटर्न यहाँ फाइल करके आपको सिखा रहा हूँ वो इस
इसके अनुसार मैं नहीं भर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो दूसरा है, बस केवल आपको समझाने के पर्पज से मैं इस शीट को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपको TDS का जो डिटेल है आपको जरूर से ये मैच करना चाहिए यहाँ पर, और ये फॉर्म 26AS से भी मैच हो जाता है। और यदि इसमें कुछ एरर वगैरह है तो आप जरूर से अपने एम्प्लॉयर से कंसल्ट करें। और यहाँ पे आपको अदर देन सैलरी का TDS वगैरह है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के TDS कटा है तो उसका इंटर कर सकते हैं। और यदि आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया हुआ है तो आपको यहाँ से उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यदि इन केस आप जो है मान लीजिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है इस ITR को भरते समय, तो आपको टैक्स पहले जमा कराना है। इसके बाद उसका डिटेल आपको यहाँ पे आकर के ऐड करना है, जिसमें कि आपको BSR कोड, सीरियल नंबर और डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट जो आपने पे किया हो उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपकी ये सारी डिटेल आ जाएगी, जो टोटल टैक्स हमने पेमेंट किया है यहाँ पे आ जाएगा। फिर कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर, तो यहाँ पे हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, अब ये देखिए अब हमको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें जो भी इनकम हमने इंटर करी थी वो पूरा कंप्यूटेशन, एक तरीके से कंप्यूटेशन शीट है ये। इसमें सारी इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है उस पर कितना TDS आपने क्लेम किया वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, आपकी टोटल इनकम यहाँ आ जाएगी। इसके बाद ये टैक्स का कैलकुलेशन भी देखिए यहाँ पे करके दे दिया है 36,440 रुपये। जब आप अपने ITR में इनकम को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपकी फॉर्म 16 में कुछ ऐसी इनकम है जो कि जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, वो अब आप ITR में इंटर करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे उसी के अनुसार कैलकुलेट होगी। यदि आप डिडक्शन वगैरह क्लेम करेंगे तो उसी के अनुसार ये टैक्स लायबिलिटी आपका कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 87A का यहाँ पे देखिए आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर हो चुका है, इसके वजह से कोई रिबेट नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपका टोटल टैक्स फीस और इंटरेस्ट के साथ आपका 36,440 रुपये बनता है। इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका है टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपका सारा जो शीट है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 3,870 रुपीज़, इतना मुझे पेमेंट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिफंड वगैरह कैसे मिलेगा। तो रिफंड के लिए दोस्तों यही है कि आप जब ITR 1 अपना फाइल करते हैं तो उस समय यदि आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो उस केस में आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि आपके फॉर्म 16 में जो इनकम रिपोर्ट की गई है आप उसके अलावा कुछ इनकम डाल रहे हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया या फिर इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो इनकम बढ़ेगी तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी। साथ में आप यदि कुछ डिडक्शंस वगैरह आपके हैं, जैसे कि जो फॉर्म 16 में नहीं है, तो आप यहाँ पे डिडक्शन वगैरह क्लेम करके आप जब ऐसा करेंगे और आपका टैक्स लायबिलिटी इनकम यदि आपका घटेगा तो उस केस में आपका ये जो टैक्स यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे रिफंड आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी डिटेल आ चुकी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और यहाँ पे आपका टैक्स पेबल आ चुका है। और इसमें से जो TDS वगैरह जो हमने पेमेंट कर रखा था, जो फॉर्म 16 में जो TDS था 32,540 का, तो ये TDS जो पेमेंट हुआ है उसकी डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगी और आपको इतना नेट अमाउंट पेमेंट करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है पेमेंट करने के, या तो आप तुरंत कर सकते हैं या आप पे लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम पे लेटर पे क्लिक करते हैं, तो पे लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन स्टिल फाइल द रिटर्न विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, हाउ एवर यू मे बी कंसिडर असेसी इन डिफॉल्ट और यू मे बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल। तो यदि आप अपना रिटर्न तो आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप यदि टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो आप जो है डिफॉल्टर कहलाएंगे, या तो फिर आपको पेमेंट करना होगा तो आप इंटरेस्ट के साथ ही पेमेंट करेंगे। इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप तुरंत पेमेंट कर दीजिए तो बेहतर है। यदि आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो सिंपली जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन है, असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए न्यू पेमेंट में आपका जो टैक्स का पेमेंट था वो आ चुका है, ये अमाउंट आ चुका है और यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, आप कोई भी मोड जो है सेलेक्ट करके अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको चेक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे।
तो हमारी जो रिटर्न है यहाँ पे देखिए आ चुकी है। इसके बाद आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि गड़बड़ है तो आप फिर से उसको सही कर सकते हैं। गाइस अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके रिटर्न में यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा, आप यहीं से जा करके उस एरर को सही कर सकते हैं। तो जैसे प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 80D डिडक्शन के लिए पूछ रहा है कि आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं किया था। तो यदि आपके केस में यदि कोई डिडक्शन है 80D का मेडिकल हेल्थ से, तो आप उसका डाटा जैसे मैंने आपको बताया था क्लेम करते समय आप यस करेंगे, और यस करने के बाद आप जो है यहाँ पे फैमिली या फिर मेंबर जो भी है यहाँ पे अमाउंट आप इंटर करेंगे, और यहाँ पे आपके कोई भी सीनियर सिटीजन आपके पेरेंट्स है तो इंटर करेंगे। जैसे आपको अमाउंट इंटर करना है, यदि मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली डिडक्शंस, और यहाँ पे भी पेरेंट्स के लिए भी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो आपका ITR में जो एरर्स था उस एरर को ये रेक्टिफाई कर देगा। फिर कंफर्म के आपको क्लिक कर देना है। अभी भी देखिए यहाँ पे एरर दिख रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं, शायद मेरा रिटर्न सही हो जाए। प्रोसीड टू प्रीव्यू, और इसके बाद हम सीधे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, जो भी एरर था हमने सही कर लिया, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आप ई वेरीफाई तुरंत कर सकते हैं, या तो फिर आप 30 दिन के अंदर रिटर्न सबमिट करें, 30 दिन के अंदर आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई आपको तुरंत करना है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मोड हैं जिससे आप EBC के थ्रू भी कर सकते हैं, आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जनरली लोग आधार के थ्रू ही करते हैं। तो आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे OTP जाएगी, और आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। इंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ITR-1 फाइल कर सकते हैं। आई होप कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन ये ज़रूरी था। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।